हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। ये है अर्ली सिटीज़। इसमें हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस था ये भी हम जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter। और ये हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, ये हम देखते हैं। मेसोपोटामिया इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ठीक है। दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ ये मेसोपोटामिया, ठीक है। ग्रीक वर्ड मेसो मीन्स मिडिल एंड पोटामास मीन्स रिवर। दस मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन द टू रिवर। दो नदी के बीच का लैंड ना, उसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे ये रिवर है और ये रिवर है। ये लैंड जो है ना, इस लैंड को हम एक तरफ टिग्रीज है, दूसरी तरफ यूफ्रेटिस है। दो रिवर है, उन दोनों रिवर के बीच का लैंड जो होता है ना, दैट लैंड इज कॉल्ड मेसोपोटामिया, ठीक है। नेम द टू रिवर सो दैट यूफ्रेटिस एंड टिग्रीज, ये दो रिवर है। what write about the geographical location of Mesopotamia। geographical मतलब ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। मेसोपोटामिया कहाँ लोकेटेड है, ये हम इस क्वेश्चन में हमें बताना है। मेसोपोटामिया इज ए सिविलाइजेशन विच फ्लोरिश्ड इन द मिडिल ऑफ रिवर यूफ्रेटिस एंड टिग्रीज। मैंने अभी बताया आपको कि दो रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। एंड सिचुएटेड इन द मॉडर्न डे इराक, इराक में है, ठीक है, जिसका कैपिटल बगदाद है। इराक में ये सिचुएटेड है। इन द नॉर्थ ईस्ट, अगर मान लो कि हम ये पार्ट ले लेते हैं, ये आपका सपोज मेसोपोटामिया है। नॉर्थ नॉर्थ ये हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इस पार्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये पार्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट लाइज ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स ग्रेजुअली राइजिंग टू द ट्री कवर माउंटेन। यहाँ पे हम धीरे धीरे प्लेन है यहाँ पे और धीरे धीरे ऊपर हम जाते हैं तो पहाड़ की तरफ चला जाता है, हिल वगैरह शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे पेड़ पेड़ वगैरह यहाँ मिलते हैं, ठीक है, इस पार्ट में। अब आता है नेक्स्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में। इन द नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी। यहाँ पे स्टेपी, स्टेपी मतलब ग्रासलैंड है। इस पार्ट में नॉर्थ में ग्रासलैंड मिलेगा हमें। विच ऑफर पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। किस तरह का, यहाँ पे जहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लोग डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को। एनिमल डोमेस्टिकेशन या भेड़ बकरी पालना जो है वो मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का। टू द ईस्ट, ईस्ट मतलब इस ये पार्ट में ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रीज प्रोवाइड रूट फॉर कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन ऑफ इराक, ठीक है। यहाँ माउंटेन है, मैंने बताया था, यहाँ से रूट नदी है एंड दैट नदी जो है, रिवर जो है, वो प्रोवाइड करता है रूट माउंटेन की तरफ से, ठीक है। इराक द साउथ इज डेजर्ट, इधर अरेबियन डेजर्ट है। वेयर एज ऑन ईस्ट लाइज मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, ठीक है। वेस्ट में जो है मेडिटेरियन और ब्लैक सी है, ठीक है। ईस्ट नहीं है, वेस्ट है। वेस्ट में क्या है आपका, मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी है। इस तरफ इस पार्ट में। तो ये हमारा लोकेशन है मेसोपोटामिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहर बसने को अर्बनाइजेशन कहते हैं। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन आर, तो मेसोपोटामिया एक अर्बन सिविलाइजेशन था। तो वहाँ पे किस टाउन्स डेवलप हुए हैं उसके बारे में बताना है यहाँ पे। तो मेसोपोटामिया वाज सेल्फ सफिशिएंट एंड अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल, अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो वहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल था, वाटर सप्लाई भी था और सॉइल भी फर्टाइल था। इसकी वजह से वहाँ पे लोग जो है वो ग्रेन प्रोड्यूस करते, वीट राइस वगैरह प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करते, सेल्फ सफिशिएंट, उन्हें जरूरत नहीं था बाहर से मंगाने का, जो भी उगाते थे उनके लिए सफिशिएंट था, ठीक है। नेक्स्ट कि मेसोपोटामिया इज ए गुड प्रोड्यूसर बट लैक इन द मिनरल। यहाँ पे नो डाउट इनके पास मिनरल की कमी थी। मिनरल मतलब होता है कि जो मेटल वगैरह, इसकी कमी थी। एग्जाम्पल, स्टोन जो था इज यूज फॉर टूल्स एंड वुड विच हैज बीन यूज फॉर टूल्स, ठीक है, एज वेल एज द यूटेंसिल्स एंड मेटल्स लाइक टिन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यूज किया जाता था वहाँ पे। यूटेंसिल्स में बर्तन बनाने के काम में आता था
मेटल वगैरह लाइक टिन वगैरह सिल्वर गोल्ड भी यूज होते थे, लेकिन उनके पास कमी थी इसकी, ठीक है। दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद ईच अदर मीन्स दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर गुड्स फॉर द अबंडेंट टेक्सटाइल्स एंड द फूड ग्रेन्स। तो उनके पास फूड ग्रेन था, टेक्सटाइल था, इसको देते थे और दे के जो भी सामान उनके पास नहीं था, जो मेटल वगैरह मिनरल वगैरह, वो एक्सचेंज में लेते थे, ठीक है। सो दिस सिटी हैड डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बटा हुआ था, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट ऑक्यूपेशन, मीन्स सम वर फार्मर थे जो फार्मिंग करते थे, ट्रेडर्स थे व्यापारी व्यापारी थे, या पेस्टोरिस्ट जो भेड़ बकरी पालते थे। इस तरह से काम बटा हुआ था यहाँ पे। एज इन द मॉडर्न टाइम वी पोसेस रिकॉर्ड, सिमिलरली दे यूज टू हैव रिटन ट्रेड रिकॉर्ड। सो वहाँ पे लोग जो थे रिकॉर्ड रखते थे, जैसे आज भी हम पहले कॉपी वगैरह में हम रिकॉर्ड रखते थे, बही खाता में जिसको बोलते हैं हम, ट्रेड व्यापारियों लोग रखते थे रिकॉर्ड। आज हम कंप्यूटर पे उसका रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन वो लोग भी रिकॉर्ड रखते थे, जो भी जितना सामान बिका, कितना सामान आया, कितने में बिका, ये सारे रिकॉर्ड रखा करते थे उन लोग, ठीक है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अर्बनाइजेशन। कोई भी शहर डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि रोड वगैरह ये सब होना जरूरी है। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ओवर वाटर। तो वाटर नदी था, नदी के थ्रू जो था गुड्स को इजीली हम एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते थे। एज एनिमल्स नीड टू बी फेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ एनिमल को हमें खिलाना होता था, एंड एनिमल्स के थ्रू हम चीज़ों को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते थे। उसके बाद द कैनाल एंड द नेचुरल चैनल्स वर गुड ट्रांसपोर्ट रूट। सो हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो था वो भी एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इससे सामान एक जगह दूसरी जगह आसानी से जा सकता था। सो ठीक है, सो हम देखते हैं किस तरह से क्या क्या फैक्टर थे वहाँ पे अर्बनाइजेशन के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ठीक है। सो हमने सेल्फ सफिशिएंट फूड गेन था, उनके पास मिनरल की कमी थी, वो बाहर एक्सचेंज करते थे अपने फूड और कॉटन वगैरह दूसरे कंट्री से और दूसरे जगहों से, वहाँ से मिनरल्स इंपोर्ट करते थे अपने यहाँ। उसको इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर था, फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, पेस्टलिस्ट थे। उसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि उन लोग रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड भी रखते थे, ट्रेड का रिकॉर्ड, जो भी सामान बेचते थे खरीदते उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। सो राइटिंग वाज इन प्रैक्टिस। उसका एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट भी था वहाँ पे, स्पेशली वाटर ट्रांसपोर्ट जो चीपेस्ट था। और इस तरह से कनाल वगैरह या नेचुरल चैनल वगैरह भी थे, जिसके जो थ्रू गुड्स को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमेशा। तो राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, ठीक है। सो राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन बट इन डिफरेंट वे। सो वहाँ पे वर्बली मतलब बोल के कम्युनिकेट किया जाता था, जैसे कि आमतौर पर होता है। Initial, the king of Ur considered as a first person who wrote on a clay tablet. clay tablet मतलब क्या होता है कि एक मिट्टी का हम टैबलेट बनाते हैं इस तरह का, और इसमें जब ये मिट्टी अभी भी गीला होता है उस समय हम उस पर लिखते हैं और उसको ड्राई कर देते हैं या बेक कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ वहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाता था, ठीक है। सो इसको बोलते हैं क्ले टैबलेट। सो वहाँ पे जो था कि उर्क का जो किंग था ना, उसने पहली बार राइटिंग सिस्टम शुरू किया था। क्यों किया था? ये एक एपिक है वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है कि किंग को कहीं भेजना था अपने मंत्री को, तो उसने पहले समझाने की कोशिश करी, फिर वो नहीं समझा पाया क्या करना है, तो फाइनली उसने क्ले टैबलेट में लिख के दिया था, और उस समय से राइटिंग शुरू वहाँ पे। पिक्टोग्राफिक मतलब लैंग्वेज वाज सच दैट symbols were used to convey the message and it was written on some same manner as clay tablet, ठीक है। सो सिंबल्स यूज किए जाते थे। सिंबल मतलब जैसे मान लो जाने के लिए इस तरह से कुछ सिंबल था जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था। उसके बाद पिक्टोग्राफिक, तो पिक्चर के फॉर्म में था, ठीक है। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट वाज रिटन अराउंड 3200 BC में, बहुत पहले वहाँ पर लिखना शुरू हो गया था, जो कि अभी इंडिया में नहीं हुआ था। और दूसरी बात है यहाँ पे कि स्क्राइब्स होते थे जिनका काम था लिखने का काम ही करते थे, जो कि वेट टैबलेट पे लिखते थे, ठीक है। एंड इनटू ए साइज दैट ही कुड होल्ड कंफर्टेबली। तो इस तरह का क्ले टैबलेट बनाते जो कि हम हाथों से पकड़ सकते हैं आराम से। देन ही वुड केयरफुली स्मूथन इट्स सर्फेस। पहले क्या होता है, क्ले टैबलेट बनाते थे, उसको स्मूथ करते थे, स्मूथ करने के बाद शार्प रीड से, रीड एक प्लांट का पार्ट होता है जिसके जो नोकीला होता है उससे लिखते थे। ही वुड प्रेस वेज शेप्ड साइन, देन आफ्टर ड्राइंग इट यूज फॉर समथिंग सेंडिंग मैसेज। तो मान लो इस पर कुछ उसने प्रेस किया,
मान लो जो भी कोई साइन सिंबल, और इसका वो लोग समझते थे इसका मतलब क्या होता है, इसको रीड से इस पे लिखा जाता था, उसको सुखाया जाता था, एंड देन ये एक्ट एज ए सेंडिंग मैसेज, उसको भेज दिया जाता था कहीं पे, ठीक है। सो बाई 2600 BC द लेटर बिकम क्यूनिफॉर्म एंड लैंग्वेज वाज सुमेरियन। तो अब बाद में धीरे धीरे लैंग्वेज में प्रोग्रेस हुआ। अब जो लेटर यूज करते थे उसको हम क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, क्यूनिफॉर्म, जो कि साइन और सिंबल के थ्रू यूज किया जाता था, और लैंग्वेज जो था वो सुमेरियन था। अब राइटिंग जो था यूज़ होने लगा रिकॉर्ड रखने के लिए, हाँ, मेकिंग डिक्टेशन वगैरह के लिए, या कोई भी चीज़ रिंकिंग बोलता है तो उसको इस तरह से लिख के रखा जाता था। फिर रिकॉर्ड, मान लो बिजनेस रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए भी यूज़ किया जाता था। आफ्टर 2400 BC सुमेरियन लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय अकाडियन। तो पहले सुमेरियन लैंग्वेज वहाँ पे यूज होता था, पूछ सकते हैं कौन सा फर्स्ट लैंग्वेज जो था वहीं, बाद में अकाडियन आ गया, ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज था। अकाडियन लैंग्वेज एंड यूनिफॉर्म राइटिंग से कंटिन्यू टिल फर्स्ट सेंचुरी, और ये चलता रहा फर्स्ट सेंचुरी तक। सो लैंग्वेज जो था अकाडियन था, और स्क्रिप्ट जो था ना यूनिफॉर्म राइटिंग था, ठीक है। सो ये है हमारा राइटिंग सिस्टम कैसे शुरू हुआ वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट वर द यूज ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में राइटिंग का क्या यूजेस था, क्या इस्तेमाल करते थे, किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था। दे यूज राइटिंग टू कन्वे देयर मैसेज बाय राइटिंग सिंबल्स ऑन द क्ले टैबलेट। तो क्ले टैबलेट पे कुछ सिंबल लिखते थे और इस तरह से किसी को भेजते थे, और सामने वाला पढ़ के उसको समझ में आता है क्या मैसेज कन्वे किया गया है। दे यूज राइटिंग टू मेंटेन रिटन ट्रेड रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी सामान बिका खरीदा गया उसका रिकॉर्ड रखते थे उन लोग। दे यूज राइटिंग टू कीप लीगल रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड मतलब जमीन का खरीदना बेचना ये हो गया, या कोई भी राजा का जो ऑर्डर है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है क्ले टैबलेट पे, ठीक है। सो दे यूज राइटिंग फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता था राइटिंग। उसके बाद दे मोनूमेंट्स ऑल्सो डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द किंग, ठीक है। बहुत सारे मोनूमेंट्स मतलब किले वगैरह ये सब चीज़ बनाए गए थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाए गए थे, वो भी एक तरह से एक मैसेज कन्वे करते हैं कि किस तरह से वो भी एक मैसेज कन्वे करता है कि किंग कितना पावरफुल था। तो मेसोपोटामियन राइटिंग गिव्स फैक्ट अबाउट रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ दैट पीरियड। उनके राइटिंग से हमें ये भी पता था कि किस तरह का धर्म वगैरह वो फॉलो करते थे। और द राइटिंग ऑल्सो यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन ट्रेड, ट्रेड में भी कुछ मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये सारे पर राइटिंग यूज किया जाता था उस समय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट ए नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। तो सदर्न मेसोपोटामिया में सदर्न पार्ट में अर्बन सेंटर्स कैसे डेवलप हुए थे और कैसे उसके बारे में बताना है अर्बनाइजेशन के बारे में। सो फ्रॉम 5000 BC सेटलमेंट्स हैड डेवलप्ड इन सदर्न मेसोपोटामिया। तो अभी नहीं, बहुत पहले से, जबकि 5000 BC में करीब करीब 7500 ईयर पहले आज से वहाँ पे सेटलमेंट डेवलप हो गया था। द अर्लीस्ट सिटीज एमर्ज फ्रॉम दी सेटलमेंट्स फॉर टेम्पल। तो एक तो पहला टेम्पल सिटी था, मंदिरों से वो बड़ा होकर शहर बन गया था। ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार होते होते वो शहर बन गया था सेंटर। इंपीरियल सेंटर, तो तीन तरह के तीन बेसिस ऑफ ओरिजिन हम देखते हैं जिससे कि अर्बन सेंटर बना था, शहरीकरण होना। सो एक तो टेम्पल के इर्द गिर्द, ठीक है, पहला। दूसरा जो है ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेड मतलब व्यापार होते होते वो सेंटर सिटी बन गया था। तीसरा इंपीरियल, मतलब राजा जहाँ रहते थे वहाँ पे वो एरिया धीरे धीरे शहर डेवलप हो गया। तो ये तीनों पार्ट हम देखेंगे। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स बिगिन टू बिल्ड हाउसेस एंड टेम्पल्स एट द सेलेक्टेड स्पॉट्स इन द विलेज। तो पहले क्या था कि सेटलर्स कहाँ पे, जहाँ भी सेटल होते वहाँ पे टेम्पल और हाउसेस बनाना शुरू कर देते थे। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल जो था वॉज ए स्मॉल श्राइन ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। तो पहले मान लो कोई छोटा मोटा टीला वगैरह या बना के और उसी को मंदिर के जैसा टेम्पल जो थे, या वो इतना ज़्यादा ऑर्नामेंटल नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। बहुत छोटे से कोई एरिया जिसको सैक्रेट मानते थे और उसी को टेम्पल जैसा श्राइन, छोटा सा बिल्डिंग हुआ करता था, ठीक है। टेम्पल्स वर रेसिडेंस ऑफ गॉड, ऐसा माना जाता है कि टेम्पल क्या है, वहाँ भगवान रहते हैं, वो एक घर जिसके अंदर भगवान रहते हैं, गॉड रहते हैं, ठीक है। गॉड, मून गॉड उसको ओरो बोलते हैं, ठीक। और इनाना जो थे गॉडेस ऑफ लव एंड वार थे, ठीक है। ये सबसे द मेसोपोटामियन यूज टू डेडिकेट फिश, फूड, ग्रेन्स,
कर्ड टू गॉड, तो ये सब फिश भी देते थे, उन लोग भगवान को चढ़ाते थे, फूड ग्रेन वगैरह। इन स्पेयर टाइम ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ्स वाज आल्सो डन इन टेम्पल। तो खाली समय में लोग मंदिरों में इकट्ठा होते थे, वहीं पे ऑयल प्रेसिंग होता था, तेल निकालने का काम किया जाता था, ग्रेन वगैरह ग्राइंडिंग वहीं पे होता था, उसके बाद स्पिनिंग कपड़ा बुनना, वीविंग वगैरह ये सारा काम वहीं हुआ करता था। ठीक है, सो इन सदर्न मेसोपोटामिया एग्रीकल्चर वाज ए सब्जेक्ट ऑफ हैजार्ड एज यूफ्रेट्स, जो नदी था वहाँ पे बिकम अ सोर्स ऑफ फ्लड टू फील्ड विच डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो साउथ सदर्न मेसोपोटामिया में मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वो फेवरेबल नहीं था। क्यों नहीं था फेवरेबल एग्रीकल्चर के लिए? क्योंकि वहाँ पे यूफ्रेट नदी जो था, यूफ्रेटस नदी जो था वो हमेशा फ्लड आ जाता था। ठीक है, अब फ्लड आने की वजह से सारा खेती बाड़ी खराब हो जाता था, तो लोग वहाँ पे अदर देन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एट द टाइम ऑफ वारफेयर इन रीजन, दीज चीफ्स हु वर सक्सेसफुल इन वार distribute loots to their followers and could take prisoners from the defeated groups to employ their guard and servant। अब देखो क्या होता था कि यहाँ पे कभी जब भी सदर्न मेसोपोटामिया में लड़ाई वार वगैरह होता था, तो जो लोग जीतते थे और जो भी हारे हुए प्रोविंस से जितने भी सारे लूट था, लूट मतलब लूटा हुआ सामान, उसको अपने जीते हुए सोल्जर्स में बांट देते थे, ये था। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के जो जो हारे हुए राजा थे उनके सिपाही वगैरह को कैद बना कर लेके जाया जाता था और जीते हुए राजा के यहाँ गार्ड या सर्वेंट का काम करवाया जाता था। इसको प्रिजनर्स ऑफ वार बोलते हैं हम। ठीक है, वार कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और डायरेक्टली टू द रूलर्स। एग्रीकल्चर टैक्स वाज कंपल्सरी, तो यहाँ पे जो लोग हारते थे उनको पकड़ के लाया जाता था, लोकल पॉपुलेशन को, और उनको टेम्पल बनाने के काम में लगाया जाता था, या रूलर के यहाँ डायरेक्टली काम करना पड़ता था। एग्रीकल्चर टैक्स भी वहाँ पे था। ठीक है, सो इस तरह से हम देखें किस तरह से टेम्पल जो था, टेम्पल के इर्द गिर्द धीरे धीरे वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुआ, एंड दैट फाइनली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया पीपल। वहाँ के लोगों का लाइफ क्या था? न्यूक्लियर फैमिली मतलब मम्मी पापा और बेटे बेटियाँ रहती साथ में, वाज प्रैक्टिस इन मेसोपोटामिया। ठीक है, जॉइंट फैमिली नहीं था। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, जो आमतौर पे आज भी होता है कि फादर जो होते हैं हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। देयर वाज एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन मेसोपोटामिया, जैसे कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम टाउन प्लानिंग देखते हैं। शहर को पहले प्लान किया जाता है, देन कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। लोग आके सेटल होते जाते थे और धीरे धीरे शहर डेवलप होता था। देयर वर नैरो वेंडिंग स्ट्रीट्स, वाइडनिंग स्ट्रीट्स, इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउसेस। कैसे बदलता है? मान लो इस तरह से स्ट्रीट है, ठीक है, सीधा नहीं है एकदम, जैसे कि हड़प्पा में होता था, तो इसलिए ये पता चलता है कि लोग आके सेटल होते गए और धीरे धीरे रास्ता बनते गया, स्ट्रीट बनते गया। देयर वॉज नो क्लीननेस एज पीपल स्वेप्ट ऑल देयर गार्बेज आउटसाइड द हाउस, तो वहाँ पे कोई हाउस होल्ड का जो गार्बेज होते, तो गंदगी होता था, वो रोड पे फेंक देते थे, स्ट्रीट पे, और लोग उसी के ऊपर चढ़ते चढ़ते वो दब जाता था। देयर वॉज नो प्रॉपर वेंटिलेशन इन द हाउसेस, मतलब हवा को आने जाने का कोई उतना प्रॉपर वे में उन लोग नहीं बता देते थे। एज द लाइट केम इनटू द रूम फ्रॉम द विंडो एंड फ्रॉम द डोरवे ओपनिंग इनटू कोर्टयार्ड। ठीक है, तो क्या था कि प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब होता है कि रोशनदान, जिसहाँ से हवा आने जाना का जो रास्ता था वो नहीं होता था। आमतौर पे रोशनी जो था कमरे में आता था विंडो के पास से या डोरवे के अंदर से, डोरवे के पास से अंदर आता था। अरेंज मैरिज जो था वो वेरी कॉमन इन मेसोपोटामिया। अरेंज मैरिज मतलब शादी जो था माँ बाप अरेंज करते थे और उसके अकॉर्डिंग शादी हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, सो अरेंज मैरिज हुआ करता था, कॉमन था वहाँ पे। देयर वर सुपरस्टिशन रिगार्डिंग द हाउसेस, वहाँ पे घर का बनावट का कुछ अंधविश्वासी था। ऐसा मानता था कि ये फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स द अनदर हाउस वाज लकी। अगर मान लो कि आपका दरवाज़ा है और सामने वाले का दरवाज़ा एक साथ नहीं खुलता है आसपास, तो ये लकी माना जाता है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो देन वाइफ वुड बी टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड, वाइफ बहुत ही खराब मिलती थी और बहुत ज़्यादा हरास करती थी अपने हस्बैंड को।
ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैरिज गिफ्ट वर एक्सचेंज, जैसे डाउरी सिस्टम होता है वो इस तरह से दोनों पार्टी एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। व्हेन ब्राइड मदर इन लॉ केम टू फेच हर, देन द ब्राइड वाज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय हर फादर। तो उससे ये था, एक अलग चीज़ था कि जब सासू माँ अपने डॉटर इन लॉ को लेने आती थी, उस समय उसे अपने फादर के प्रॉपर्टी से कुछ मिलता भी था। तो ये कुछ फैमिली सिस्टम है जो कि वहाँ का मेसोपोटामिया का लोगों का लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। राइटिंग क्लियर नहीं है लेकिन मैंने पढ़ के आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेसोपोटामियन ट्रेडिंग टाउन मारी। तो हमने ऊपर जो देखा था वो आपका टेम्पल के आसपास टाउन किस तरह से इमर्ज हुआ था, यहाँ पे ट्रेडिंग टाउन के बारे में बताया हुआ, जो व्यापार के इर्द गिर्द शहर डेवलप हुआ। आफ्टर 2000 BC द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी, मारी एक जगह था जो कि कैपिटल था, रॉयल कैपिटल था, ठीक है। द एनिमल रेयरिंग, एनिमल मतलब भेड़ बकरी पालना, ठीक है, एंड हर्डिंग, वो जो था मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ का लोगों के लिए। ऑफ दिस रीजन जिमरीलाल वाज द किंग ऑफ मारी, वहाँ का राजा थे, एंड कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल पैलेसेस ओवर 204 हेक्टर्स एंड हैविंग 260 रूम। तो बहुत बड़ा पैलेस इन्होंने बनाया था राजा ने मारी के। मोस्ट ऑफ द टेरिटरी वाज यूज फॉर पैस्चर शिप एंड गोट। तो आमतौर पे जो ज़मीन था वहाँ पे ग्रासेस उगते थे और वो शिप और गोट के लिए चरने के लिए यूज किया जाता था। द पीपल ऑफ मारी यूज्ड एनिमल फॉर बार्टर सिस्टम। तो एनिमल जो था एज ए यूनिट ऑफ मनी यूज किया जाता था, इसको आई मीन गोट और शिप को दे के सामान एक्सचेंज किया जाता था। व्हेन पीपल नीडेड क्रेडिट ऑर्नामेंट मेटल टूल्स एक्सेट्रा दे एक्सचेंज देयर यंग एनिमल रिटर्न फॉर। तो यही है बार्टर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि जब उनको कारपेट चाहिए होता था, ऑर्नामेंट चाहिए होता था, मेटल चाहिए होता, टूल्स वगैरह, तो ये लोग क्या करते थे अपने एनिमल्स को देते थे और उसके बदले में एक्सचेंज में ये सारे चीज़ लेते थे दूसरे जगहों से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का क्या देन है वर्ल्ड का, वर्ल्ड को मेसोपोटामिया ने क्या दिया है। द स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रैकनिंग एंड मैथमेटिक्स इज द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामियन इन द वर्ल्ड। देखो इन लोग क्या करते थे, टाइम को उन्होंने बांट रखा था, ईयर को मंथ में, मंथ को देन अगेन वीक में, डेज में, इस तरह से। और मैथमेटिक्स जो था उन्होंने काउंटिंग वगैरह शुरू किया था। तो ये उनका सबसे बड़ा देन है जो कि फर्दर डेवलप हुआ और आज हम मैथमेटिक्स के बारे में जो जानते हैं उनका शुरुआत था। सम टैबलेट्स हैव बीन फाउंड विच वाज डेटेड अराउंड 1800 BC। These tablets are tablets of mathematics and division, table of square, square root, table of compound interest। देखो ये सारे मैथ्स के एस्पेक्ट्स है, इसके बारे में वहाँ पे फॉर्मूले वगैरह ये सब चीज़ हमें मिले हुए हैं टैबलेट्स पे उस समय 1800 BC में। मेसोपोटामिया डिवाइडेड द ईयर इनटू मंथ। देखो मैंने अभी बताया था मंथ में बांट देते थे, मंथ को 4 वीक में, और डे इंटू 24 आवर्स, ठीक है, और आवर्स इंटू 60 मिनट्स। ये सारे उन्होंने पहले ही यूज कर रखे थे। तो ये भी उनका देन है जो कि फर्दर डेवलप हुआ। मेसोपोटामिया ऑल्सो नोटेड अकरेंस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। उनको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में पहले से पता था उनको, तो ये भी उनका देन है वर्ल्ड को। दे ऑल्सो ऑब्जर्व पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन इन नाइट स्काई एंड केप्ट देयर रिकॉर्ड्स। तो इन लोग कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो थे उनके बारे में उनको पता था, उनको देखते थे, उनका रिकॉर्ड उनको पता था कब कहाँ पे कौन सा कॉन्स्टलेशन दिखेगा, ये सारी चीज़ें जानते थे। तो ये उनका देन है। मैथमेटिक्स हो गया, टाइम को किस तरह से रैकनिंग किया गया था, उसके बाद उनको ये भी पता था कि किस तरह से डेज डिवाइड है, मिनट्स डिवाइड है, ये सब चीज़। सोलर ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में पता था, और उनको ये भी पता था कि किस तरह से अलग अलग स्टार्स और कॉन्स्टलेशन हमें दिखता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूनिफॉर्म एंड गिलगमिश। तो ये क्या था, क्यूनिफॉर्म क्या है हम देखते हैं, और गिलगमिश क्या है। सो क्यूनिफॉर्म क्या था, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनस मीन्स वेज एंड फॉर्मा मीन्स शेप, तो वेज शेप। सो वेज शेप राइटिंग डेवलप्ड बाय मेसोपोटामिया इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म, ठीक है। सो क्यूनिफॉर्म क्या होता है, वेज शेप, ठीक है, वेज शेप,
राइटिंग इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। दूसरा गिलगिमिश जो था वहाँ का सबसे बड़ा एपिक्स था। जैसे इंडिया में महाभारत रामायण एपिक्स है, महाकाव्य, उसी तरह से वहाँ भी महाकाव्य था, उसका नाम था गिलगिमिश। ठीक है। राइट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट सेंटर क्या क्या थे? ये था, एक तो सुमेर था, बेबीलोनियन था, एशरियन था, अकाड था। सोसाइटी मैंने बताया इसके बारे में, डिवाइड टू 3 क्लास। हायर क्लास जो थे रिप्रेजेंट किंग वगैरह होते थे इसमें, उसके उनके रिलेटिव होते थे, प्रीस्ट होते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे, ये सबसे ऊंचा क्लास में आता था। मिडिल क्लास में कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड, मर्चेंट वगैरह, क्राफ्ट पर्सन, शॉपकीपर आते थे। लोअर क्लास में पीजेंट्स आते थे, फार्मर आते थे, लेबरर्स आते थे, प्रिजनर ऑफ वार आते थे, स्लेव्स वगैरह आते थे। ठीक है। सो उनके मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। वीट, बार्ली, पल्सेस वगैरह ग्रो करते थे उन लोग। मेसोपोटामियंस वर स्किल्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। दे प्रैक्टिस वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक आयरन, लोहार थे, लोहे का काम करते थे वो, ब्लैक स्मिथ थे, आयरन स्मिथ थे, ये सब काम वो लोग जानते थे वहाँ पे के लोग। हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्मुराबी जो था बेबीलोन का राजा था और उसने कुछ लॉ बनाए थे, उसको हम कोड, हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ बोलते हैं। तो उसमें क्या था? ही वॉज ए ग्रेट किंग ऑफ मेसोपोटामिया। ही प्रिपेयर्ड ए कोड ऑफ लॉ इन 2025 BC में। सम ऑफ द की फीचर है, दे वर 282 इन नंबर। ये जो लॉज थे वो इतने थे उसमें, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, उसी तरह से उस कोड ऑफ कंडक्ट में इतने लॉ थे। ठीक है। दे डेल्ट विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, मर्डर हो गया, सब कुछ के बारे में था उसमें। दीज कोड रिकॉग्नाइज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन 3 क्लासेज, जो मैंने मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास। मेन प्रिंसिपल वाज दैट स्ट्रॉन्ग शैल नॉट इंश्योर द वीक। इसका मेन कंसर्न ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का मेन जो उसका मकसद था कि जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो गरीबों को ना दबाएं या वीक लोगों को सप्रेस करके ना रखें, उनको प्रोटेक्ट करना। इट ऑल्सो इंक्लूडेड रूल्स विच डील्स विद द फैमिली लाइफ, ट्रेड वगैरह। ठीक है। सो ये हम्मुराबी कोड था। कंट्रीब्यूशन टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टू वर्ल्ड, और भी हम जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 4। फिफ्थ है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड को, जो मैथमेटिक्स था, साइंस के बारे में, डेज किस तरह डिवाइड करते हैं वो सब वो लिखना है यहाँ पे 5th पॉइंट में। 6th पॉइंट में लाइफ इन मेसोपोटामिया, मैंने बताया था कि वहाँ पे जो शहर डेवलप हुए थे वो प्लान नहीं था, न्यूक्लियर फैमिली वगैरह हुआ था, वो सारी चीज़ में लिखना है इस पॉइंट में। और अर्बनाइजेशन भी आपको मारी के बारे में बताया हुआ या ऊपर और एक क्वेश्चन बताया हुआ, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। सो देर आर 6.4, 4 तो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है और 5th 6th 7th पॉइंट जो है ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ, जो मैंने पहले पढ़ाया था अभी, उसको इंक्लूड कर देना है। सुमेरियन सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, सुमेरियन फर्स्ट सिविलाइजेशन जो था वहाँ पे मेसोपोटामिया वो सुमेरियन था। उसके बाद अलग अलग तरह के लोग आए थे। तो उनका पॉलिटिकल लाइफ क्या था? एक तो पॉलिटिकल था, देयर वर मेनी सिटी स्टेट, किंग हैड टू परफॉर्म मेनी ड्यूटीज एंड रूल विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल। बहुत सारे ऑफिशियल होते थे किंग को हेल्प करने के लिए, और पूरा जो छोटे छोटे सिटी स्टेट में बटा हुआ था, और राजा को बहुत सारे ड्यूटीज परफॉर्म करने होते थे, रूल करने होते लोगों को। इकोनॉमिक लाइफ में मेन ऑक्यूपेशन जो था एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी करते थे लोग वहाँ पे। ठीक है। सो भेड़ बकरी पालते थे। देवर स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे, अलग अलग तरह क्राफ्ट उन लोग जानते थे। देवर फर्स्ट टू कल्टिवेट वीट, इन्वेंशन ऑफ व्हील वगैरह वो लोग पहली बार किए थे। उनका आर्ट क्या कंट्रीब्यूशन था? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलम्स एंड आर्क, ऑर्नामेंटल ऑफ टेम्पल, तो टेम्पल को किस तरह सजाया जाता है, पिलर वगैरह के बारे में, आर्क जो बनाते थे, तो ये सब चीज़ के बारे में उन लोगों ने पहली बार यूज किया था, बिल्डिंग। ठीक है। सोशल लाइफ जो था 3 क्लासेस में थे, स्लेवरी भी वहाँ प्रैक्टिस होता था, वुमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन, उतना बुरा उनका पोजीशन नहीं था समाज में। रिलीजियस लाइफ में वर्शिप ऑफ मेनी गॉड, पॉलिथिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा करते थे। एनल जो था वह द चीफ गॉड थे। बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स कॉल्ड जिगुरात। ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है, जिगुरात क्या होता है? बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ भी था उनको, मरने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं ऐसा मानना था। ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। ठीक है। सो लिटरेचर में कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स, एपिक, गिलगमिश के बारे में बताया मैंने, हिम्स था, ये सारी चीज़ लिटरेचर हमारा डेवलप हुआ था। साइंस में ग्रेट प्रोग्रेस वॉज मेड इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नक्षत्र वगैरह के, तारे वगैरह के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पता था। मेडिसिन में उन्होंने डेवलप किया था, कैलेंडर, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर, ये सारी चीज़ उनका अचीवमेंट था। तो ये सारे पॉइंट है आपको जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में
जो सुमेरियन थे, जो पहला सिविलाइजेशन था वहाँ का, उनका ये मेन फीचर है उनका, उनके उनके लाइफ का। उनके सो पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है, लिटरेचर, साइंस वगैरह के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।